Hi, this is Amore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 13th March of 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. आज का हमारा एडिटोरियल है सेफ हार्बर एट रिस्क। जो हार्बर मतलब जिसे हम प्रोवाइड कराते थे शरण, ठीक है, तो वो सेफ था पहले, अब क्या हो गया है, खतरे में है, उसको हमें बचाना है। यानी जो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं लोगों के लिए वो अभी थोड़ी सी रिस्क में है, इसलिए उसे सेव करना है। ठीक है, ये टाइटल हो गया। सब टाइटल क्या कहता है, रेगुलेशन, मतलब उसे चेंज करना है, बदलाव करना है ताकि उसे कंट्रोल में हम ले सकें। ठीक है। ऑफ नेट, नेट का मतलब आप जानते ही इंटरनेट के लिए आया हुआ है। यहाँ पे इंटरमीडिएटरी मतलब जो लोग प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट वगैरह, ये सारी सोशल मीडिया चीज़ें, मस्ट नॉट इन्वॉल्व, उन्हें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट, जब उनकी ज़रूरत नहीं हो, अकारण ही मतलब लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है, जो हम सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, ठीक है, गलत न्यूज़ होती हैं जो डाल दी जाती हैं, तो उनको हटाना है वहाँ से, उन पे कंट्रोल लेके आना है ताकि जेन्युइन चीज़ें लोगों तक या पब्लिक तक पहुँचे। उस पर ये डिपेंडेंट पूरा एडिटोरियल है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको पता ही है हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बुकैब, फिर करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे ताकि आप उसे सॉल्व कर पाएँ और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, आज की हमारी फर्स्ट बुकैब है, नीचे लेके आता हूँ, इंटरमीडिएटरी। इसका मतलब होता है मध्यवर्ती या बीच का, यानी नेगोशिएटर। नेगोशिएटर मतलब बातचीत करने वाला। हु एक्ट्स एज आ लिंक बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि दो लोग हैं और एक नेगोशिएटर है, उन दोनों में बातचीत करवाता है। ठीक है। क्रक्स का मतलब मूल बिंदु, समस्या का महत्वपूर्ण अंग भी बोल सकते हो आप। ये क्रक्स ऑफ अ मैटर, यानी कि उसका एक क्रक्स मतलब निचोड़ एक तरीके से मैटर का। ऑब्सोलीट बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार आया हुआ है। बेकार, अपरिचित, नो लॉन्गर इन यूज या डिसयूज भी बोल सकते हो आप। ओमिनस भी आया हुआ है। ठीक है। अमंगल, अशुभ, यानी कि इल, इनऑस्पिशियस भी आप बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लाइंस का मतलब होता है अनुसार, अनुकूलता। एविडेंस बोल सकते हो या कन्फॉर्मिटी भी बोल सकते हैं आप। आर्बिट्रेट का मतलब मध्यस्था या मध्यस्था मतलब बीच बचाव करने वाला या पंचायत करने वाला, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इंटरसीड या इंटरमीडिएट। इन फेवर ऑफ का मतलब के पक्ष में, यानी किसी के फेवर में होना। एडजुडिकेट का मतलब निर्णय, न्याय निर्णय करना, यानी कि फैसला सुनाना। ठीक है, दो मात्राएं आनी चाहिए। या डिसाइड या रिजॉल्व भी आप बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, वहाँ जाइए, वहाँ पे जाके सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। टेक डाउन का मतलब नीचे खींचना, लिखना। ब्रिंग डाउन, नोट भी बोल सकते हैं आप, नोट का मतलब लिखना होता है। कम अप विद का मतलब जुटाना या फाइंड बोल सकते हैं, या प्रोड्यूस एन आंसर भी बोल सकते हैं आप। ऑनरस का मतलब कष्टदायक, दुखद, कलेशपूर्ण, ये ठीक है। नॉट ईजली बॉर्न, जिसे हम जल्दी से सहन नहीं कर सकें क्योंकि ई लगा हुआ है, वैसे जन्म देना होता है, बॉर्न का मतलब ई आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, सहन करना। यानी कि बर्डनसम, टैक्सिंग, यानी कि बर्डनसम मतलब भारी भरकम हो जाए, दुखदायी हो जाए एक तरीके से, टैक्सिंग इसी मीनिंग में है यहाँ पर। प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक या प्यूनिटरी भी बोल सकते हैं आप। विशिएट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, विशिएट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड तो है ये, साथ ही साथ का मतलब बिगाड़ना, खराब करना। वॉइड, डिमोरलाइज भी बोल सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं रेगुलर चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है। बिटल डाउन, बहुत अच्छा वर्ड है, धीरे धीरे कम होना या कम करना। कट अवे इन स्मॉल पीसेस, ठीक है, या वियर अवे। ठीक है, ये तो फ्रेजल वर्ब आई हुई है, ठीक है, इसलिए आप ज़रूर इसे पढ़ें, लिख लिया करें, पीडीएफ ले लें। एक बार लिखने से होता क्या है, आपके हाथों से निकल जाती है कोई चीज़, और जब हाथों से लिखते हो ना तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने लगती है, इसलिए लिखा जरूर करें आप। एक हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, डिस्क्रिमिनेशन इन सॉरी मैं आंसर ही बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन एनी फ्रॉम शुड बी अवॉइडेड, यानी कहीं भी कोई भी ये अंतर है, भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो अवॉइड किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है इसमें क्या है प्रीपोजिशन। ठीक है,
अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से आती हैं तो ये समझिए आप कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे और डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ऑफ, इन, वाई, फ्रॉम, ये आपकी 4 प्रीपोजिशन दे रखी हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी डिस्क्रिमिनेशन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन आपको क्या लगानी है, इन लगानी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। ठीक है, मेरे मित्र के पिता मर गए थे कैंसर से। ठीक है, जब भी आपको बीमारी है, मतलब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति क्या हो जाए, ठीक है, बीमारी से मरे, ठीक है, यानी कि डाइड हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ ऐसी कोई बीमारी हो जिससे कोई पर्सन मरता है, ठीक है, उसे उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा डाई के साथ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, डाई के साथ क्या आती है, या डाइड ऑफ लिख सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, ऑफ आएगा, कब भी जब बीमारी से मरे तो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो पहले तो मैं आंसर यहाँ टिक कर देता हूँ, आंसर जो आएगा वो ऑफ आएगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कारण रहा हो, क्या रहा हो, रीजन, तो आपको क्या लगाना है, डाई फ्रॉम लगाना है। ठीक है, किसी कारण से मरना कभी भी, जैसे कि भूख भी हो सकती है जिसको हम हंगर कहते हैं। ठीक है, क्या प्यास भी हो सकती है, बिल्कुल, जो कोई कारण रहा होगा मरने का। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाई फ्रॉम बोलते हैं, ऐसे आप याद कर लें एक तरीके से। ठीक है, और किसी चीज़ के लिए मरना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए मरना, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, तो उसे डाई फॉर बोल देते हैं, लेकिन ये तो बहुत रेयर है। आपको हमेशा जो पेपर में मिलने वाले हैं ना, इन दो को याद रखो, डाई फ्रॉम और डाइड ऑफ। ठीक है, ये दो रखें याद, काफ़ी है, और यही पूछा जाता है। डाई फॉर बहुत ही रेयर है, पेपर को ज़्यादा टफ करना है तो एक बात अलग है, वरना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी सेफ हार्बर एट रिस्क, जो सेफ हार्बर है, ठीक है, वो शरण स्थल है, वो क्या हो चुका है, अब रिस्क में आ चुका है, खतरे में आ चुका है, उसे हमें बचाना है। रेगुलेशन ऑफ नेट, देखो जब भी TION आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, नाउन है। ऑफ नेट, नेट प्रीपोजिशन है, वो सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा, ठीक है, दो नाउन को जोड़ने का काम करती है, यानी कि नाइट, ये रिलेशन को बताने का काम करती है। रेगुलेशन ऑफ नेट, इंटरमीडिएटरी मस्ट नॉट इन्वॉल्व, इंटरमीडिएटरी मध्यवर्गीय जो भी चीज़ें उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अनरीजनेबल, अकारण ज़रूरत होता हो, ठीक है, बिना कारण की ज़रूरत के क्या नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा टाइटल हम क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसे समझना है आपको। ठीक है, और क्लॉज बाई क्लॉज से ही जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रेक डाउन करके, और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। इनफॉर्मली, फॉर्मली मतलब एक औपचारिक फॉर्म में, आउटलाइनिंग द क्रक्स ऑफ प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, द मिनिस्टर, ये क्लॉज यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट IT कौन है, राजीव चंद्रशेखर, मेड आ केस फॉर रोबस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, उन्होंने केस बनाया है जिससे कि रिप्लेसमेंट करना है IT एक्ट 2000 का, विच इज समवॉट ऑब्सोलीट नाउ, वो अब ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो चुका है, ऑब्सोलीट मतलब बहुत ही पुराना, जो अब यूज में नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये पूरा का पूरा जो आपका सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इनफॉर्मली मतलब एक प्रॉपर वे में, फॉर्मली मतलब औपचारिक यानी कि प्रॉपर तरीके से, आउटलाइनिंग मतलब उसे आउटलाइन करना, द क्रक्स का मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, प्रपोज्ड जो प्रस्तावित है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, फॉर्मेट बना लिया। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट मिनिस्टर कौन से, IT डिपार्टमेंट के, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर, मेड अ केस, उन्होंने केस बनाया फॉर रोबस्ट का मतलब मजबूत तरीके से, रिप्लेसमेंट हटाना है ऑफ एक्ट 2000, जो पुराना एक्ट है 2000 उसको हटाना है, यानी 2000 जो आया था। विच इज समवॉट, समवॉट का मतलब थोड़ा सा, ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो चुका है, जो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नाउ का मतलब अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्ट है हमारा, ठीक है, IT वाला, IT 2000 यानी 2000 में आया था, अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे क्या करना है, चेंज करना है, किसके द्वारा, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के द्वारा। क्लियर हो गया, अब आगे देखें।
ही ominously added a question that government sought to revisit, गवर्नमेंट दोबारा से रिविजिट करना चाहती है, should there be a safe harbor at all for all intermediaries, कि जितने भी बीच के लोग हैं जो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, इंटरमीडिएटरी मतलब बीच के लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं बीच का हूँ, कैसे मैंने कंटेंट लिया, मैंने आपको प्रोवाइड कराया, तो मैं एक प्रोवाइडर करता हूँ ना, तो वही ध्यान रखिए, प्रोवाइड मैं आपको चीज़ कराता हूँ तो इंटरमीडिएटरी हो गया। अब ये आ गया, ठीक है, सेंटेंस हमारे यहाँ तक है, फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे सेंटेंस को। अब देखिए ही मतलब उन्होंने, यानी कि ही जो आया है राजीव चंद्रशेखर के लिए आया है, ओमिनियसली एडिड, नॉर्मली उन्होंने जोड़ दिया, ओमिनियसली वैसे तो अशुभ होता है, ठीक है, इनऑस्पिशियस होता है, लेकिन यहाँ पे एडिड अगर बोल दूँ मैं, ओमिनियसली एडिड का मीनिंग हो जाएगा मामूली तौर पे किसी भी चीज़ को जोड़ा गया है। आ क्वेश्चन, एक नॉर्मली क्वेश्चन उन्होंने जोड़ दिया, डैट द गवर्नमेंट शॉट, गवर्नमेंट चाहती थी क्या, बिजली विजिट करना यानी द्वार से मिलना, शुड देयर बी अ सेफ हार्बर, क्या कोई सेफ हार्बर हो सकता है, एट ऑल, ठीक है, किसी भी कीमत पर, फॉर ऑल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, तो क्या सभी के लिए सेफ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, मतलब इस सेंटेंस के यहाँ तक की हिंदी ही होगी। अब आगे मूव करते हैं, ये क्या कहना चाहे, दिस एक्वायर्स, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, एज द गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग काम कर रही है, टूवर्ड्स मतलब की ओर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, कंप्लायंस का मतलब के अनुसार, बर्डन ऑन इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरनेट इंटरमीडिएटरी है जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उन पे क्या है गवर्नमेंट उन्हीं के अनुसार काम कराना चाहती है, जैसे कि बर्डन बढ़ रहा है आजकल। आगे देखिए, इन पर्टिकुलर इन द आईटी रूल 2021, अगर विशेष तौर पे देखा, पर्टिकुलर मतलब विशेष तौर पर, इन द आईटी रूल 2021 एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स, और इसके जो बाद में संशोधन हुए हैं, ठीक है, क्या हुए अमेंडमेंट्स का मतलब संशोधन हुए हैं, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक हो गया, अब हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लो, एक क्लॉज यहाँ तक हो गया ये वाला और एक बाद वाला, तो पहले देख लेते हैं। एक्वायर्स का मतलब प्राप्त करना, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण या जरूरत, जो चीज़ जरूरी है, एज गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग करती हुई आ रही है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डाल दिया, इसका मतलब कोई काम पहले से ही होते हुए आ रहा है, टूवर्ड्स की ओर, इंक्रीजिंग जो बढ़ता हुआ है, द कंप्लायंस का मतलब है के अनुसार, बर्डन ऑन द इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरनेट के प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उन पर क्या है बर्डन बढ़ता जा रहा है, उसी के अनुसार ही गवर्नमेंट भी काम करना चाह रही है, ठीक है। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर अगर देखा जाए किस चीज़ में, आईटी रूल 2021 को अगर हम देखें एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट, और इसके बाद वाले भी जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि जो इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज हैं उस पर उसके अनुसार क्या हो सके, उनको सुविधाएं मिल सके जो उनको ज़रूरत है, ताकि लोगों को जेन्युइन चीज़ें पहुँचें, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, दीज रूल्स दैमसेल्फ, यानी कि ये रूल खुद ही, हैड पुट द ओनस, ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज टू आर्बिट्रेट ऑन कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म विद रेगुलेशंस that were way in favor of government of the day and had invited legal appeals as digital news media platform among others question the constitutionality of rules। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगे एकदम से। देखो, अगर इस तरह से आप समझते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला, आरसी वगैरह ये सारी चीज़ बहुत आसानी से कर पाओगे। दीज रूल्स यानी कि जो रूल्स बनाए गए खुद में, हैड पुट द ओनस, वो खुद ही जिम्मेदारी डालते हैं किस पे, ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, सोशल मीडिया के मध्यवर्ती लोग हैं, टू आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट मतलब अपने ढंग से, ठीक है, ऑन कंटेंट जो वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, ऑन देयर प्लेटफॉर्म यानी कि जितनी भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है उनमें जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अपने ढंग से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, विद रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी कि नियम वगैरह, डेट वर वेड ऑन, जो वे करते हैं मतलब उन पे भारी होता है, सही रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इन फेवर ऑफ, जो फेवर करते हो गवर्नमेंट का उस दिन तक, यानी कि मान लीजिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें हैं और गवर्नमेंट चाहती भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराएं तो ठीक है,
ठीक है, आज तक के जो रूल हैं उनके अनुसार। एंड हैड इन्वाइटेड लीगल अपील्स, इन्वाइटेड किया सकते हैं लीगल अपील के लिए, एज डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म अमंग अदर क्वेश्चंस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द रूल, यानी कि संवैधानिक तौर के जो रूल हैं उनके जितने भी मीडिया हैं, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करें, डिसीजन लें, ठीक है, जिससे कि लोगों तक सही चीज़ पहुंच पाए। ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एन अमेंडमेंट इन अक्टूबर 2022 प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी दैट विल एजुकेट ऑन एन इंडिविजुअल यूजर अपील्स अगेंस्ट मॉडरेशन डिसीजंस ऑफ दीज इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। अब हम इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, ठीक है, मतलब इसी बीच या इसी दौरान। एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट इन अक्टूबर 2022 में जो आज संशोधन हुआ, ठीक है, प्रोवाइडेड जिसने प्रोवाइड किया फॉर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक कमेटी, ठीक है, डेट विल यानी कि जो एडजुकेट करेगी, निर्णय सुनाएगी, ऑन एन इंडिविजुअल यूजर्स, इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्तिगत यूजर जो भी है अपील करता है, अगेंस्ट मॉडरेशन डिसीजन दी ऑफ दीज इंटरमीडिएटरीज। अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्तिगत यूजर है और वो कुछ अपील करता है किसी इंटरमीडिएटरीज यानी कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं, यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं उनके खिलाफ, तो जो डिसीजन सुनाएगा वो कमेटी सुनाएगी, ठीक है। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं। तो जो भी अपील होगी उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा और जो कमेटी चूज की गई है गवर्नमेंट ने वो सुनाएगी इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ताकि एक सुलभ और सही रास्ता निकाला जा सके अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो। इन जनवरी 2003 की बात करूँ, आईटी मिनिस्ट्री ने प्रपोज क्या किया, यानी प्रस्तावित किया अमेंडमेंट ऑन द टेक डाउन सोशल मीडिया, कि जितनी भी सोशल मीडिया न्यूज़ कंटेंट है, ठीक है, डेट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेक और फॉल्स, जो भी कंटेंट आपका मार्क किया गया है, ठीक है, फेक और फॉल्स, बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, किसके द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में PIB, ठीक है, PIB ने या गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसीज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया कि ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ या जो भी न्यूज़ का कंटेंट है अगर फेक है, फॉल्स है, तो क्या करना है, उसे नीचे लेके आना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कहता है, दीज इन सम had already put the safe harbor protections for intermediate at much risk। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, अब इसे देख लेते हैं। देखिए, दीज मतलब ये सब जो अभी बात की गई है, इन सम यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, ठीक है, हैड ऑलरेडी पुट द सेफ हार्बर, ये इसने एक सेफ हार्बर दिया हुआ है। प्रोटेक्शंस मतलब जहाँ सुरक्षा है, फॉर इंटरमीडिएटरीज एट मच रिस्क, बहुत सारे झंझट होने के बावजूद भी उन्हें क्या मिला है, इंटरमीडिएटरीज के लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, यानी सुरक्षा मिली हुई है, ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी या कुल मिला करके, यानी कि इन सम। क्लियर हो गया। अब न्यू पैसेज देखो, रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच, जो हेट स्पीच है, एंड यानी कि रेगुलेशन मतलब नियंत्रण करना, डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर है, इज मस्ट एंड जो जरूरी है, एंड इंटरमीडिएटरीज जो मध्यवर्गीय लोग यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल न्यूज़, जो डिजिटल न्यूज़ है, मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव। अच्छा, हैव जो आया है वो किन के लिए आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ मीडिया दोनों के लिए आया हुआ है, ठीक है। अकाउंटेबल रोल टू प्ले, एक जिम्मेदार रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया हो या न्यूज़ मीडिया हो, कोई भी हो, सबके सब, क्योंकि यहाँ पे सबसे ही हमें क्या मिलती है, न्यूज़ मिलती हैं। तो इन सबको क्या करना है, रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच, अगर इसमें कोई हेट स्पीच है, डिस इन्फॉर्मेशन यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, वो भी है इंटरनेट पर, और इन सबको इज आ मस्ट मतलब ज़रूरी है, एंड इंटरमीडिएटरीज जो
फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इन सबको क्या करना है, हमें कंट्रोल में लेके आना, जो जिम्मेदार भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ को ही हमें क्या करना है, हटाना है, यानी कि इसमें संशोधन करके। ठीक है, IT रूल्स स्पेसिफिकेशन, जो IT रूल की स्पेसिफिकेशन ऑन गिविंग यूजर प्रायर नोटिस बिफोर रिमूविंग कंटेंट और डिसेबलिंग एक्सेस फॉर इंटरमीडिएटरीज टू कम अप विद पीरियोडिक कंप्लायंस रिपोर्ट्स आर वेल टेकन। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या कहता है, IT रूल्स स्पेसिफिकेशन जो है इसकी विशेषताएं ऑन गिविंग यूजर्स, जो यूजर्स है, प्रायर मतलब पहले नोटिस दिया जाएगा बिफोर रिमूविंग कंटेंट, अगर कोई कंटेंट हटाया जा रहा है तो वो पहले ही बता दिया जाएगा कि ये हट रहा है, यानी कि डिसेबलिंग एक्सेस, यानी एक्सेस से क्या है, डिसेबल किया जा रहा है जिससे कि लोगों तक ना पहुंच पाए। एंड फॉर इंटरमीडिएट के लिए भी किया जाएगा, टू कम अप विद, जो आए पीरियोडिक मतलब समय समय पर, कंप्लायंस अकॉर्डिंग मतलब रिपोर्ट्स आर वेल टेकन, जो अच्छी रिपोर्ट्स हैं वो ली गई हैं और उसके अनुसार ही इंटरमीडिएटरी हैं उनको भी वर्क करना चाहिए, जिससे कि इन चीज़ों को टेक डाउन किया जा सके, नीचे लाया जा सके और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे लोगों तक। सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज शुड नॉट शट डाउन यूजर पोस्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इन दिस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड अवॉइड लीगल कंसिक्वेंसेस। ठीक, ये यहाँ तक है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जितने भी सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करने वाले हैं, शुड नॉट शट डाउन, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए यूजर्स पोस्ट के लिए या और कम्युनिकेशंस के लिए, यानी कि यूजर जो है कम्युनिकेट भी कर सके और पोस्ट भी कर सके जिससे कि वो जवाब तलब किया जा सके, एक्सेप्ट सिवाय इन दीज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड अवॉइड लीगल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, लीगल मतलब कानूनी तौर पे, कंसिक्वेंसेस जो उनके परिणाम हो सकते हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को तो रखना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, यानी पब्लिक के भले के लिए, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, जिससे कि पब्लिक चीज़ों, पब्लिकली जो चीज़ देनी है तो उसे देनी है। ठीक है, वो उस पर भी वर्क करना चाहिए जिससे कि लोगों तक पहुँच सके वो चीज़ें। ठीक है, आगे देखें, बट केयर शुड बी टेकन, केयर करनी चाहिए टू एंश्योर, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरत है ऑन इंटरमीडिएटरी शुड नॉट बिकम नीडलेसली, बिना ज़रूरत के, ओनरस एंड प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, विच आल्सो विशिएट मतलब खराब करना, द प्रिंसिपल मतलब मुख्य रूल वगैरह, सेफ हार्बर। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो यहाँ तक हो गया, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन केयर शुड बी टेकन, केयर करनी चाहिए, टू एंश्योर जिससे सुनिश्चित किया जा सके, डैट की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है ऑन इंटरमीडिएटरीज शुड नॉट बिकम नीडलेस, बिना ज़रूरत की, ओनरस का मतलब परेशानी, ठीक है, कष्ट, एंड प्यूनिटिव जो दंड दे दें, विच आल्सो विशिएट जो खराब करें, प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत रूल हैं ऑफ सेफ हार्बर के। ठीक है, यानी कि उन चीज़ों को हटाना है जो चीज़ बेकार में, फिजूल में क्या करते हैं, कष्ट डाल देते हैं, ठीक है, परेशानी क्रिएट कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्बर के। ठीक है, सेफ हार्बर के प्रिंसिपल को ख़राब कर देते हैं, तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, और जो चीज़ सही है उनकी हमें क्या करनी है, केयर करनी है। ठीक है, केयर शुड बी टेकन। यहाँ तक हो गया, आगे देखिए, देयर इज ए लेजिटिमेट कंसर्न, एक वैधानिक, ठीक है, कंसर्न है, डैट गवर्नमेंट इज कीनर, गवर्नमेंट कैसे है, उत्सुक है, ऑन रेगुलेटिंग मतलब उसे नियंत्रण करना, ऑन टेकिंग डाउन क्रिटिकल ओपिनियन, जो क्रिटिकल ओपिनियन है और डिसेंट मतभेद है इन सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, देन हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन, विच इन मैनी केसेस हैज़ ऑरिजिनेटेड, जो कई केस से क्या हुए, पैदा हुए, फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब देख लेते हैं क्या है, देयर इज ए लेजिटिमेट मतलब जायज़ कंसर्न है एक, डैट गवर्नमेंट इज कीनर की गवर्नमेंट क्या है, उत्सुक है, टू रेगुलेट करने के लिए यानी बदलाव करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, टेकिंग डाउन मतलब नीचे लाने के लिए, क्रिटिकल ओपिनियन जो बहुत ही खतरनाक है, डिसेंट मतलब मतभेद ऑन सोशल मीडिया पर है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है ऐसी। ठीक है, देन हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन भी है, हेट स्पीच भी है, विच इन मैनी केसेज ऑरिजिनेटेड जो बहुत सारे केस में क्या हुई हैं, पैदा हुई हैं, फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से हुई हैं, तो उनको भी सबको क्या करना है, सेट करना है ताकि लोगों तक सही चीज़ पहुंच पाए, हेट स्पीच, ठीक है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, मेन मोटो यही है।
सेफ हार्बर प्रोविजंस, इनकी जो भी प्रोविजन है, ठीक है, इन पर्टिकुलर सेक्शन 230, अगर विशेष तौर पर 2 से 30 सेक्शन जो है, ठीक है, उसकी बात करें, ऑफ द यूएस कम्युनिकेशंस डिफेंस डिसेंसी एक्ट, यूएस का, अमेरिका की बात हो रही है, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है वहाँ पर, जो 1996 में आया था। यानी कि डिसेंसी मतलब अच्छे ढंग से, कम्युनिकेशन में बातचीत, जो बातचीत होती है वो अच्छे ढंग से होनी चाहिए, ये वाला जो एक्ट है वहाँ पे। डेट एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, ठीक है, टू ऑनलाइन सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू यूजर जनरेटेड, ठीक है, वो, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट हैड गॉन अ लॉन्ग वे इन कैटलाइजिंग द नेट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो रहा है, तो इसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर से देख लीजिए यहाँ से, सेफ हार्बर प्रोविजन, जितने भी सेफ हार्बर के प्रोविजंस हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर सेक्शन के, अगर मैं 230 की बात करूँ, यूएस के कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट की, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट में सेक्शन नंबर 230, ठीक है, 1996 में आया, तो वहाँ पे डेट एक्सप्लिसिटली, जो स्पष्ट रूप से प्रोवाइडेड करता है इम्यूनिटी टू ऑनलाइन सर्विसेज के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है विद रेस्पेक्ट टू यूजर जनरेटेड, जो यूजर जनरेटेड है कंटेंट, ठीक है, हैड गॉन लॉन्ग वे इन कैटलाइजिंग द नेट डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब है कि कंटेंट जितना भी हैड गॉन, जो चला गया, अ लॉन्ग वे, चला है बहुत लंबा समय, लंबा रास्ता, कैटलाइजिंग का मतलब जो उत्प्रेरक करे, ठीक है, यानी कि उकसाने का, नेट डेवलपमेंट, नेट को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि जो प्रोवाइड करता है, जो फैसिलिटी देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो उनको जेन्युइन चीज़ें वो प्रोवाइड कर पाएँ, ये चीज़ की कैसे वो कैटलाइजिंग हो, ठीक है, ताकि उन्हें डेवलपमेंट वो कर सकें, ठीक है, उत्प्रेरक का, कैटलाइजिंग का मतलब उत्प्रेरक का काम करें, यानी उत्प्रेरक हो सकें वो, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया, कहने का मतलब ये है कि वो सारे जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो क्या हों, आपका एक उत्प्रेरक का काम किया जाए, ताकि वो अच्छी से अच्छी चीज़ें पहचान पाएँ। वाइल मॉडर्न रेगुलेशन, जो मॉडर्न रेगुलेशन टू टैकल इश्यूज रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन, कि मॉडर्न जो रेगुलेशन नियम है, टैकल का मतलब उन्हें हैंडल करना है, इश्यूज का मतलब मुद्दे रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन से हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, कंटेंट है, एंड द साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके, ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ द इंटरनेट आर मस्ट, कि जो नया फॉर्म है इंटरनेट का मस्ट है, दे शुड स्टिल रिटेन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेफ हार्बर विदाउट विटलिंग डाउन देयर कोर, कि ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहला जो मूलभूत सिद्धांत है, वो सेफ हार्बर करने के लिए है, विदाउट विटलिंग डाउन का मतलब कम करना या कमजोर करना, ठीक है, इट देयर कोर, जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको ख़राब नहीं करना है, जो प्रिंसिपल है उनको तो सेफ रखना है। कौन सा प्रिंसिपल? की सेफ रखने का, किसी भी चीज़ को कम नहीं करें, और क्या करें, सेफ चीज़ें पहुँचाएँ लोगों तक, एक जेन्युइन चीज़ें पहुँचाएँ, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या क्या कहते हैं आपका बेकार का कंटेंट है, वो क्या हो सके, उसे विटल डाउन करें या हटा दें वहाँ से, ठीक है, टेक डाउन कर सकते हैं, जिससे कि लोगों तक सही सूचना, सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ये क्या है, गवर्नमेंट का उद्देश्य है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, नया रूल ला करके डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लाएगी, तो उसमें क्या क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया वो सेफ हार्बर एट रिस्क और रेगुलेशन नेट इंटरमीडिएटरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ऐसा क्यों लिखा गया। बहुत अच्छा एडिटोरियल था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आप खुद से पढ़ने की भी कोशिश किया करें, ठीक है, जिससे कि आप एक जेन्युइन चीज़ें ले पाएँ, ठीक है। तो लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।